स्टार्ट किया। अभी हम जो है ना डॉकर के बारे में आइडिया हो गया। डॉकर क्या है? यस सर, कंटेनराइजेशन टूल। तो डॉकर में और इसमें क्या फर्क पड़ा देखिए। डॉकर में इसमें फर्क क्या हो रहा है? डॉकर तो करे अपन एक मशीन पे किए, राइट? मल्टीपल कनेक्ट डालिए और वर्चुअलाइजेशन से कंपेयर कर दिया। द बेस्ट इज डॉकर, राइट? कंटेनराइजेशन बेस्ट हो गया, कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, टाइम एफिशिएंट हो गया, बिल्कुल लाइट वेट हो गया, मूवमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपन, मल्टीपल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स फाइन, वी एग्री विद दैट। बट क्या डॉकर को मैं प्रोडक्शन में डाल सकता हूँ क्या? अजीज बोलिए। No, sir. सही हूँ? You'll not be able to handle so many containers. सही कंटेनर कर सकता हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकता? डॉकर में तो आप 10-15 कंटेनर डालो, 20 डालो, 50 डालो, डाल सकते हैं आप। For scalability, sir, we can use Kubernetes for scalability. पहले तो बोलो मैं डॉकर कर सकते हैं, कैसे बोलूँ? कुबरनेट बाद में। हाँ, प्रोडक्शन में डाल सकते हैं उसको। It's not a suggested practice. Why? Because Kubernetes is better. कुबरनेट की बात करना है, हम डॉकर की बात करें। डॉकर की बात करो ना मैं आपको। डॉकर को क्या प्रोडक्शन में कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल? कंटेनर्स जो ना एप्लीकेशन चल रहे हैं रनिंग, 10 डालो, 15 डालो, 20 डालो, 50 डालो, कंटेनर्स चल रहे हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। Why it should not be on production? रीजन क्या उसके लिए? रीजन उसका क्या है बोल तो आपको? डॉकर अगर समझे कि डॉकर ही खराब हो गया, डॉकर का प्रॉब्लम हो गया, हाई अवेलेबिलिटी को जो है ना आपका डाउन टाइम आ गया, डॉकर का प्रॉब्लम आ गया, तो क्या होता बोलिए? Crash हुआ था sir. पूरा एप्लीकेशन चलेगा ना, पूरा एप्लीकेशन चलेगा। इसका मतलब हाई अवेलेबिलिटी नहीं है इसमें। एक डॉकर इंडिविजुअल जो मशीन है, मेरे वर्चुअल मशीन पे मैं डॉकर इंस्टॉल किया हूँ, वो वर्चुअल मशीन खराब हो गया, तो मेरे 40-50 जो कंटेनर्स है वो पूरे आउट हो गए ना, राइट? एक ये प्रॉब्लम हाई अवेलेबिलिटी का एक रीज़न है जो हम डॉकर को प्रोडक्शन में नहीं कर सकते। उसकी फीचर अच्छी है, कॉस्टिंग अच्छी है, सब अच्छी है, बट रीज़न क्या है, उसको डायरेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डॉकर वाले क्या निकाले? डॉकर स्वैम बोल के निकाले। कंटेनर को जो है ना कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए कंटेनर का क्लस्टर बना के, कंटेनर का क्लस्टर मतलब आपका डॉकर का क्लस्टर बना रहे हैं, डॉकर 1, डॉकर 2, डॉकर 3 मशीन्स। डॉकर 1, डॉकर 2, डॉकर मतलब मशीन से हो, मल्टीपल डॉकर मशीन को क्या कर रहे हैं हम? कंटेनर डाल रहे हैं और पूरा क्या बना रहे हैं? क्लस्टर बना रहे हैं उसका, ठीक है? अब यहां पर इसके लिए हम लोग मालूम हो रहा है कि भाई डॉकर स्वैम निकाले हैं, डॉकर स्वैम, बट इट इज नॉट लाइक मतलब एफिशिएंट नहीं था वो स्केलेबिलिटी के लिए, ऑटो स्केलिंग करने के लिए, लोड बैलेंसिंग करने के लिए स्केलेबल मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा, कंपैटिबल नहीं हो रहा था। देन उसका एडवांटेज कौन उठा लिए? कुबरनेट्स। कुबरनेट किसका प्रोडक्ट है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, गूगल का आवाज आ रही है? यस सर। गूगल का प्रोडक्ट था बोलना है नहीं बोलना है, था बोलना है। गूगल वाले इसको जो है ना इंट्रोड्यूस किए थे, बट बाद में क्या करे लोग, दे फाइंड दैट कुबरनेट जो है ना उसमें बहुत सारी रिसर्च हो सकती है, तो ओपन सोर्स को डोनेट कर दिए, ओपन सोर्स कम्युनिटी को डोनेट कर दिए।
तो उस पर रिसर्च हुई। तो अब कुबरनेट जो है ना, क्या प्रोडक्ट हो गया? ओपन सोर्स प्रोडक्ट हो गया। अभी क्या हो गया? ओपन सोर्स प्रोडक्ट। उसका शॉर्ट नेम क्या है? K8s। ओके, क्या बोलेंगे? K8s. K8s कुबरनेट। मतलब ये जो 8 कैरेक्टर्स है ना, उसको 8 बना दिए। एक तरीका है ना, न्यूमरोनिम्स बोलते हैं ना उसको। न्यूमरोनिम्स क्या होता है? पहले का लेटर लास्ट का लेटर रख ही रखते हो, बीच में जो है काउंटिंग करके उसको नंबर डाल देते हैं शॉर्ट नेम करने के लिए। फाइन। तो कुबरनेट क्यों आया मार्केट में? समझ गए ना कॉन्सेप्ट? डॉकर को, कंटेनराइजेशन को प्रोडक्शन में लाना है, पॉसिबल नहीं था। तो डॉकर वाले ट्राई क्या करे, अपना ऑर्केस्ट्रेशन बनाए लोग, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्लस्टरिंग करके जो ना काम करे, ताकि हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो वो एफिशिएंट नहीं रहा, उसका एडवांटेज कौन उठा लिए? कुबरनेट्स। कुबरनेट करने क्या आया? कंटेनराइजेशन, मतलब कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को जो है ना हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी देने के लिए आया। कुबरनेट को एकदम शॉर्ट में समझेंगे, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर जो देखे ना अपन EC2 में, क्या कर रहा था EC2 को ने? ऑटो स्केल भी कर रहा है, लोड बैलेंसिंग भी कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट कुबरनेट्स कर रहा है आपके कंटेनर को। कंटेनर की ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कुबरनेट्स कर रहा है। तो फाइन, थोड़ा अपन ब्रीफ देख लेंगे कुबरनेट्स के बारे में। कुबरनेट्स ओपन सोर्स है, पहले गूगल का प्रोडक्ट था, उसको डोनेट किया गया और उसको डेवलप किस लैंग्वेज में किया गया? गोलैंड, गूगल का लैंग्वेज है ना ये। और स्टार्टिंग कहाँ से पॉइंट हुआ? स्टार्ट 2014 से 2014। तो अभी कितने ईयर्स हो गए उसके? 11. जी 11. ये ठीक है। अब इसका जो मार्केट शेयर भी अच्छा है, मार्केट में जो है ना 57 अलोन है। कुबरनेट बोल के अकेले नहीं है, बहुत सारे जो ना प्रोडक्ट है जो आपको ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं कंटेनराइजेशन को। अब यहाँ पर देखिए, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स एंड कुबरनेट्स। मोनोलिथिक एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विस में डिफरेंसेस क्या है देखना है। जब सॉफ्टवेयर बनता है तो बनाते वक्त जो ना दो तरीके उसके, जो ना दो मेथड्स होते हैं बनाने के। एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बोलते हैं, एक सिंगल पैकेज बनता, एक सॉफ्टवेयर का पूरा बंडल पड़ जाता है और उसको समझिए कि उसमें बहुत सारे सर्विसेज है एक सॉफ्टवेयर में। तो उसको रन करने के लिए वो पूरे एक पैकेज को रन करना पड़ता है मेरे को हर सर्वर पे। तो उसमें क्या हो रहा था, हैवी हो रहा था एप्लीकेशन और इसको ट्रबल शूटिंग, और इवन एक एप्लीकेशन क्रैश हो गया तो पूरा उसके सर्विसेज पूरे चले जा रहे थे। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को जो ना अपग्रेड करके जो ना नया एक टेक्निक निकाले हैं, वो एप्लीकेशन, वो बंडल को क्या करे, ब्रेक कर दिए, छोटे छोटे हिस्सों में कर दिए। ऐसा डिज़ाइन किया उसको, ताकि एक एक फ्यूचर एक एप्लीकेशन की तरह रन होना है, माइक्रो बन जाना है, माइक्रो सर्विस। क्या बोल रहे हैं? माइक्रो सर्विसेज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी प्रेजेंटली जो है ना, तकरीबन एप्लीकेशन जो रन हो रहे हैं माइक्रो सर्विस के फॉर्म में रन हो रहे हैं। माइक्रो सर्विस डॉकर कंटेनराइजेशन इज बेटर फॉर व्हाट? माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन ऑनलाइन देख रहे हो मोस्टली वो माइक्रो सर्विसेज के ऊपर रन हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब यहाँ पर हम कंटेनर्स को बेस्ट बोल रहे हैं टू रन कंटेनराइज माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस। कुबरनेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कंटेनर के बाद जो आया है कुबरनेट, क्लस्टरिंग करने के लिए, आपका कंटेनर्स को हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए, स्केलेबिलिटी देने के लिए। तो ये जो है ना कुबरनेट्स मार्केट में आ गई। दैट मीन्स मेड फॉर कंटेनर्स। प्लेटफॉर्म क्या है? कुबरनेट फिजिकल पे भी चलेगा, वर्चुअल पे भी चलेगा, क्लाउड पे भी चलेगा। कुबरनेट को ओपन सोर्स है ना भाई, कहीं भी चलेगा। फिजिकल पे डाल दो, इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। वर्चुअल मशीन पे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। क्लाउड पे जो है ना आपको वहां पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल मशीन वगैरह पे। और क्लाउड भी जो है ना मोस्टली अभी जो है ना क्लाउड के मैनेज सर्विसेज है। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर वाला भी निकाल दिया है और अमेजोन वाला भी निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्या निकाला, क्या नाम से? AKS, एज्यूर कुबरनेट सर्विस। अमेजोन वाला क्या निकाला है? EKS, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। तो यहाँ पर कुबरनेट सर्विस मैनेज भी है क्लाउड बेस, और क्लाउड बेस
मैनेज सर्विसेज क्या होता है, मेंटेनेंस लेस हो जाता है आपका, और मेंटेनेंस लेस हो जाता है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको मतलब आपके एप्लीकेशन जो ना जल्दी क्रैश नहीं होता है, क्योंकि खुद प्रोवाइडर मेंटेन करेगा। जब हम खुद मेंटेन करेंगे, सेल्फ करेंगे, तो दैट्स गोना बी रिस्की एंड इज गोना व्हाट, आपको मेंटेन करना, अपडेट करना, पैचिंग करना, खुद आपको काम इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, रैम सीपीयू वगैरह आप ही देखना पड़ेगा। तो फाइन, कुबरनेट्स में जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, समझे कि मेरे को एक एक काम देना है, जॉब देना है, किसको देना है, कुबरनेट को, कि भाई ये एप्लीकेशन इंजनएक्स या मेरा नोड जेएस एप्लीकेशन या तो जो ना कोई एप्लीकेशन रन करना है, तो उसको डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉय की एक YAML स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। एक नेटवर्किंग कमीशन देना उसको, मतलब आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन जो रन हो रहा है उसको एक्सपोज करना है बाहर, मुझे मतलब कोई भी एक्सेस करना है एक्सटर्नली, उसको करने के लिए भी मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, YAML स्क्रिप्ट या जेसन स्क्रिप्ट। तो YAML स्क्रिप्ट इस कॉमन होता है। जो स्क्रिप्ट जो लिखते हैं हम, इसको क्या बोल रहे हैं कुबरनेट में, मैनिफेस्ट बोलते हैं। हम टेराफॉर्म में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं अजीज, TF state file, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। एनसिबल में क्या बोलते हैं, playbooks, आई समझ में। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, manifest. मैनिफेस्ट, राइट। मतलब नाम अलग अलग है, एक्चुअली स्क्रिप्ट का काम क्या है, ऑटोमेट करना, मल्टीपल कामों को जो ना एक साथ डाल के रन करते हो, रीयूजेबल होती ना। कभी भी स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, रीयूजेबल होती है, और जो काम रेगुलर होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, उसको बना के रख लेते हैं। और एक साथ 10-12 टास्क है, कुछ टास्क है, मल्टीपल टास्क है, उसको एक जगह स्क्रिप्ट में जमा करके डाल देते हैं। बट हर किसी का एक सिंटैक्स होता है, जावा स्क्रिप्ट का अलग होता है, पाइथन का अलग होता है, शेल स्क्रिप्ट का सिंटैक्स अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट एक ही रहता है सबका। तो YAML तो हम ऑलरेडी हम क्लाउड फॉर्मेशन में देखे, एनसिबल में देखे, उसमें कोलन इंडेंट्स वगैरह होते हैं, कोलन और इंडेंट्स के ऊपर वर्क करता है। स्ट्रक्चर जो होता है, इंडेंट्स कैसे लिखते हैं, कीवर्ड क्या क्या आते हैं उसके। तो यहाँ पर वैसे ही आपके क्लाउड फॉर्मेशन में जा करे थे ना, तकरीबन वैसे ही जो है ना इसमें स्क्रिप्ट लिखने का सिंटैक्स वही होता है। फाइन, तो कुबरनेट के बारे में आइडिया होगा कि कुबरनेट इज बॉर्न एंड मेड फॉर व्हाट, कंटेनर्स। कंटेनर्स की जो एप्लीकेशन, कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन जो हम चला रहे हैं आजकल, और जितना एफिशिएंट बढ़ रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट और जितना फास्ट डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उसको जो ना हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए कुबरनेट्स का इनिशियलाइजेशन हो गया है 2014 में। अब कुबरनेट क्या है, इज वन ऑफ द लीडिंग ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है, कंटेनर्स को चलाने वाला और संभालने वाला, ऑर्केस्ट्रेशन जो ना ऑर्गेनाइज करने वाला, मैनेज करने वाला उसको। इट इज यूज्ड टू ऑटोमेटिक क्लस्टर डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, मॉनिटरिंग, लोड बैलेंसिंग। डिप्लॉयमेंट भी, क्लस्टर बनाना, स्केलिंग करना, मॉनिटरिंग करना, लोड बैलेंसिंग करना, पूरा एक ही काम करता है कंटेनराइज पे। जो भी कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस है, उसको जो है ना कुबरनेट्स का क्लस्टर बनाना ज़रूरी है। अगर हम नहीं बनाए तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, हाई अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर ट्रैफिक बढ़ गए तो स्केल कौन करेंगे, डॉकर के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, डॉकर के पास वो प्रोग्रामिंग नहीं है, उसके अंदर फीचर्स नहीं है कि भाई अपने कंटेनर को ऑटोमेटिकली स्केल कर दे ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रैफिक। अगर जो डॉकर रन हो रहा है वर्चुअल मशीन पे, अगर वो वर्चुअल मशीन ही क्रैश हो गया है तो पूरे एप्लीकेशन क्रैश हो गए मेरे। तो यहाँ पर इसलिए जो है ना खास तौर पे क्लस्टर होना जरूरी है। ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर की तरह एक सर्विस होना चाहिए जो डॉकर को सपोर्ट करे। तो कौन सी सर्विस आज इस्तेमाल करें मार्केट में, कुबरनेट का इस्तेमाल करें। सो कुबरनेट के जो क्लस्टर बनता है, क्लस्टर किसको बोलते हैं हम ऑलरेडी मालूम है अपने को, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर हम करें। बोलिए अजीज, क्लस्टर किसको बोलते हैं? A group of nodes which has नोड्स किसको बोलते हैं, बोलिए फिर। nodes contain pods. नहीं, हम टेक्निकल लैंग्वेज कुबरनेट्स की बात नहीं करें ना, हम क्या बोल रहे हैं, जनरल बात करें। क्लस्टर, मैं बोला कुबरनेट क्लस्टर नहीं बोला मैं आपको, बी ए गुड लिसनर। क्लस्टर किसको बोलते हैं? Where all the nodes are present.
क्लस्टर किसको बोलते हैं? आइडेंटिकल सर्वर्स ग्रुप टुगेदर विद ए मास्टर। एक मास्टर होता ना जब क्लस्टर बनता है। आइडेंटिकल सर्वर मतलब सब एक जैसे होते हैं, समझ रहे? सब एक जैसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल सर्वर्स। ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर में क्या करे थे अपन? वेब सर्वर पूरे एक जैसे थे ना, पूरे एक ही वेब सर्वर को डुप्लीकेट कर ले रहा था वो। एक मास्टर था ELB सामने, जो मास्टर रिसीवर लिजनर होता वो। तो यहां पर क्या हो गया? क्लस्टर ऑलवेज विल हैव व्हाट? ए मास्टर एंड ए काइंड ऑफ बैकएंड। बैकएंड जिसको हम राउटिंग करना है, जिसको जो ना लोड बैलेंसिंग करना है, तो वो जो है ना बैकएंड रहेगा, जिसके ऊपर हम लोड बैलेंसिंग करना है, तो वो बैकएंड रहेगा। और सामने जो ठहरा है वो लिजनर रहेगा, जो मास्टर रहेगा। तो यहाँ पर भी कुबरनेट में क्या हो रहा है? कुबरनेट का क्लस्टर बन रहा है। क्लस्टर का मतलब क्या है? मास्टर रहेगा, कैसा भी एक मास्टर है, बैकएंड रहेगा। तो कंपोनेंट जनरली कुबरनेट क्लस्टर इंक्लूड्स व्हाट? मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। हम ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर में क्या हो रहे हैं? मास्टर नोड किसको बोल रहे हैं? लोड बैलेंसर को बोल रहे हैं। और जो पीछे है आपका जो मशीन्स है जो कनेक्टेड है लोड बैलेंसर से, उसको क्या बोल रहे थे हम? बैकएंड बोल रहे थे, टारगेट ग्रुप बोल रहे थे टेक्निकल वर्ड में। यहाँ पर अमेजॉन कुबरनेट क्या बोल रहा है? वर्कर नोड्स बोल रहा है इसको। यहाँ पर EC2 नहीं है, यहाँ पर क्या रहेगा? कंटेनर्स रहेंगे, आपके डॉकर्स मशीन रहेंगे, डॉकर मशीन। EC2 मशीन है, डॉकर 1, डॉकर 2, डॉकर 3 ऐसे रहेंगे। तो डॉकर जब रहेंगे तो उसको वर्कर नोड बोलते हैं। नोड का मतलब क्या है? एक मशीन को बोलेंगे जो नेटवर्क में जो टाइप होता है, वो मशीनों को क्या बोलते हैं? नोड। जो कम्युनिकेशन में रहता है अवेलेबल, उसको बोलते हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3 ऐसा बोलिए। टेक्निकल वर्ड को समझिए। तो यहाँ पर एक क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ वर्कर नोड एंड मास्टर नोड। मास्टर एक हो सकता है और वर्कर नोड्स मल्टीपल हो सकते हैं। और कुबरनेट्स में मास्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू हैव मोर हाई अवेलेबिलिटी। ऑल्सो वी कैन यूज मोर देन वन मास्टर नोड। यहाँ बता रहा, देखिए ये पॉइंट याद रखिए, इंटरव्यू में पूछते हैं आपको इस तरीके से। क्या क्लस्टर कुबरनेट के क्लस्टर में एक मास्टर होता है? मल्टीपल क्लस्टर मास्टर हो सकते हैं। मल्टीपल मास्टर, क्योंकि एक मास्टर चलेगा तो पूरा कुबरनेट डाउन हो जाएगा ना। तो दो होना चाहिए हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कुबरनेट्स के अंदर। वर्कर नोड्स तो मल्टीपल ही होते हैं। वर्कर नोड क्या है? वर्कर नोड्स का मतलब ग्रुप ऑफ डॉकर मशीन्स। डॉकर मशीन्स है, देखिए अलग अलग। वन मास्टर नोड Kubernetes master responsible for managing entire cluster। एक आपका मास्टर नोड एक मशीन है जिसमें आप कुबरनेट डाल के रखिए। जैसे एनसिबल है, एनसिबल क्या कर रहा था? सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हजारों मशीन्स पे, हम वेब सर्वर एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर पे उसके स्क्रिप्ट फाइल लिख रहे थे और वहां से मैनेज कर रहे थे ना उसको। तो वो मशीन को मास्टर बोल रहे थे। और टेराफॉर्म को भी मास्टर ही बोल रहे थे हम। तो यहाँ पर भी कंटेनर्स को जो है ना बढ़ाना कम करना किसका काम है? मास्टर नोड का काम है। Managing entire cluster, it coordinates all the activity inside the cluster and communicate with worker node. There are 4 major components. इंटरव्यू में सवाल करते हैं कि भाई components के कितने components हैं? कितने components हैं? यहाँ देखेंगे, उसको दाएंगे यहाँ पर बस ये देखिए कितने components हैं। देखिए ये कुबरनेट का मशीन है, समझिए, ठीक है। ये सर्वर है पूरा। API सर्वर आ रहा है, उसमें स्केड्यूलर आ रहा है, कंट्रोलर मैनेजर, ETCD। मतलब ये सर्विसेज आपको चल रहे हैं कुबरनेट के मास्टर में। कुबरनेट का इंजन है, समझिए। और ये kubectl और UI जो है इसका डैशबोर्ड है, मतलब यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल या CLI कमांड। CLI कमांड से जब भी हम कुबरनेट को मैनेज करते हैं तो उसके कमांड लाइन को जो बोलते हैं हम kubectl बोलते हैं। और ये आपके वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2। वर्कर नोड का मतलब क्या है? एक डॉकर मशीन, डॉकर 1, डॉकर 2। पहले डॉकर मशीन तो डालते थे तो वैसे ही डॉकर मशीन है, कंटेनर वैसे ही चलाते थे। बट यहाँ पर क्या हो गया? कंटेनर एक बॉक्स में आ गया। देखिए
कंटेनर्स एक बॉक्स में आ गए, वो बॉक्स को क्या बोल रहे हैं? पॉड बोल रहे हैं। जब कुबरनेट के लिए हम क्लस्टर बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है? एक नॉर्मल डॉकर कस्टमाइज हो जाता है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ कुबरनेट्स। अंडर कंट्रोल ऑफ कुबरनेट के लिए डॉकर मशीन में क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी डाल देना पड़ेगा। सर्विस क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी अगर डॉकर मशीन के ऊपर हम डाल रहे हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी एजेंट ऑफ व्हाट? कुबरनेट मास्टर के एजेंट है। कुबरनेट से डॉकर से काम करवाना, कंटेनर बनवाना, कंटेनर डिलीट करना, सब करना कौन करें? क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी जो है ना, आपको डॉकर को कंट्रोल कर रहे हैं। डॉकर के पास बैठकर डॉकर आपके जो ना एजेंट बन रहे हैं कुबरनेट्स के। और यहाँ पर जो है, जो भी कंटेनर्स रन रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी हुक्ड विथ पॉड। पॉड मतलब एक ऑब्जेक्ट है कुबरनेट्स का, जो एक कंटेनर या मल्टीपल कंटेनर को होल्ड करके रखता है। और कुबरनेट्स डायरेक्टली कंटेनर से कम्युनिकेट नहीं करता, पॉड से कम्युनिकेट करता है। पॉड को डिलीट कर देना है, पॉड को देखना है, पॉड को स्टॉप करना है, जो भी है आप पॉड रहेंगे आप। ये क्लियर हुआ अभी? अजीज, सावली, वसीम, Yes, sir. है क्लास? So वसीम है क्लास? difference between kubelet and kube proxy is? क्यूब प्रॉक्सी खासतौर पे नेटवर्किंग, आपका जो एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से जो कम्युनिकेट कर रहा है, या एक आपके जो है ना पॉड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपका डॉकर जो है ना वर्कर नोड जो बोलते हैं हम, वो आपके कुबरनेट से कम्युनिकेट, मास्टर से कम्युनिकेट कर रहा है। इट इज बेसिकली व्हाट? क्यूब प्रॉक्सी एजेंट बोलेंगे लोग दोनों को। इसके कुबरनेट के एजेंट है, कहाँ बैठे हुए? डॉकर की मशीन पर। डॉकर की मशीन क्या बोलते हैं? नोड, वर्कर नोड बोलते हैं। जब डॉकर का मशीन कुबरनेट से ज्वाइन हो जाता, मेंबर बन जाता मास्टर का, तो उसको नोड बोलना शुरू करते हैं। नोड 1, नोड 2 ऐसा बोलते। वसीम है क्लास में? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ करते रहना ना। जी जी। आ रहा समझ में कुछ? क्लास अटेंड करें आप स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से करा सर, समझ में आ रहा। ठीक है। चावली है? जी सर। ये हम कॉन्सेप्शन वाइज देख रहे हैं कुबरनेट्स को। जी। कुबरनेट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, मार्केट में क्यों इस्तेमाल करें। कुबरनेट का एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है पूरा। बट एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट कॉन्सेप्ट एंड फ्यू कमांड्स, बिकॉज मैं कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर बेस पे है। कुबरनेट के जो ना 10% तो कमांड पूछते हैं आपको कैसे काम करते हैं। तो ये अगर ये पॉड मालूम हो गया, वर्कर नोड मालूम हो गया, क्यूबलेट क्या हो गया, क्यूब सीटीएल क्या हो गया, ये एपीआई शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर क्या है, ये कंपोनेंट मालूम हो गया, you can understand easily. So Fine. could you show how to host a web app on Kubernetes, sir? नहीं, ये उसको क्लस्टर बनाने के लिए टाइम, आपने वो जो ना एक टाइम लग जाता है। मतलब आपको क्लस्टर बनाना, कॉन्फ़िगर करना, फिर सर्विसेज डिप्लॉय करना, डिप्लॉय कॉन्फ़िगर करना, इज गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है? मेरे को डॉकर ऐप से करना था सर, कुबरनेटिस में अभी तक करना नहीं आया, इसलिए पूछा। हाँ, कुबरनेट बताया ही नहीं ना आप, अभी तक करी नहीं ना आप, क्लास ही नहीं करे, फिर कैसा था? डॉकर ऐप वाज इजी टू होस्ट, बट कुबरनेटिस में आर्गो सिटी वगैरह आ रहा, सो आई कुडंट अंडरस्टैंड ओनली क्या हो रहा वहां पर। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। बोलने का मतलब कुबरनेट्स के लिए जो है ना, पहले तो अपन तो बहुत सारे लोड है अपने पास डेवऑप्स का, डॉकर, एंसिबल, टेराफॉर्म, जेनकिंस, बहुत सारे जो है ना। यस तो अपन पहले उसको अच्छा वर्कआउट कर लो। कुबरनेट के लिए जो है ना, आपको जब एक्सपीरियंस होता है ना 3 साल 4 साल का, तो कुबरनेट पूछते हो। और कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है, जॉब रोल है इसका। कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेटर जॉब रोल है। अगर आप अप्लाई करो एंड यू सेड दैट यू नो दैट कॉन्सेप्ट लाइक हाउ एग्जैक्टली कुबरनेट वर्क्स एंड फ्यू कमेंट्स, इंटरव्यू में जो पूछते हैं वो कमांड बताता हूँ, वो कमांड मानना है, जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ योर 1 year 2 years एक्सपीरियंस विदाउट कुबरनेट्स ऑल्सो, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं होता। इफ यू आर स्पेशलिस्ट इन कुबरनेट, दे विल हायर यू एज अ व्हाट? कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेटर। एंड कुबरनेट इज हैविंग इट्स ओन काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस आल्सो सेपरेट। तो इसको हम क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्शन वाइज देख रहे हैं कुबरनेट होता क्या है, कैसे काम करता है, उसका क्लस्टर क्या होता है, क्यूब सीटीएल क्या होती है। ये अगर फाउंडेशन देख लिया ना, यू कैन इजीली लर्न एंड वर्क, अंडरस्टैंड
कुबरनेट्स कमांड भी समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, वसीम, यस सर। जी सर। अजीज और सबीना भी है यहाँ पर, फराह भी है, राइट? जी सर। ये पॉइंट्स पूरे सही पॉइंट बना के रख लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसको। व्हाट इज क्लस्टर बोल तो बता दिया था हमें। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर नोड्स एंड मास्टर नोड इज कॉल्ड एज व्हाट? कुबरनेट क्लस्टर। क्यों करते हैं फराह? कुबरनेट क्लस्टर क्यों बनाते हैं? समीना क्यों बनाते हैं? समीना इज देयर? Yes, sir. जी। So, वसीम क्यों बनाते हैं हम क्लस्टर? अभी बताया ना मैं, स्टार्टिंग से बताया ना आपको। ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स को एक करके क्लस्टर का डेफिनेशन बताया हमें। क्लस्टर क्यों बनाते हैं? हाई अवेलेबिलिटी करने के लिए। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए क्या मालूम, सिंपल है वो। EC2 का जो काम हो रहा है ना आपका, EC2 का अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्लस्टरिंग बनाना है, समझो उसका मतलब हाई अवेलेबल करना है। तो क्या करें अपन EC2 में? auto scaling समीना और क्या load करे? balancing. सॉरी, Auto scaling और load balancing. क्या करे? ऑटो स्केलिंग क्या करता? सर्वर्स बनाता. ऑटोमेटिकली ऑन डिमांड करता ना वो। हाँ, on demand जब भी ताकि लोड. कैपेसिटी अपने को अवेलेबल रहे, सिस्टम डाउन नहीं होना, एप्लीकेशन डाउन नहीं होना, राइट? लोड बैलेंसर क्या करता है? लोड बैलेंस करता अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है समझिए, ट्रैफिक तो उसको ज़्यादा आ रहा है. मैनेज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता लोड, एक पे नहीं आता लोड, डिस्ट्रीब्यूट डालता है ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए ना। मल्टीपल सर्वर्स बैकग्राउंड है, 4-5 सर्वर है, तो एक रिक्वेस्ट जो ना, अगर 1 मिलियन रिक्वेस्ट आता है, एक 1 मिलियन जाके एक सर्वर को देता नहीं, 1 मिलियन को डिवाइड कर डालता है। समझ रहे हैं? लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर अटेंड करें ना क्लास आप? Yes, sir. फाइन। तो एक जो है ना, तकरीबन जो है ना, हम जो कोर्स करें हम AWS, पहले LNS करें, AWS करें, फिर उसके बाद DevOps करिए, बहुत सारे टूल्स ली लोड हो गया आपका। यू हैव टू वर्क ऑन द सेम थिंग। तो उसके लिए हम क्या करें, दूसरे बैच में क्या करें, हम AWS के जितने भी लैब्स करें ना, पूरा करने के बाद उसको क्या करें, एक वीडियो बना बोल के लैब 1 आवर का सेशन दिया कंप्लीटली, IAM से लेकर पूरा आपके RDS वगैरह तक जो है ना, पूरा बना के देना है, लैम्डा तक वीडियो बनाना है 1 आवर में। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से क्या करो आप, डेवऑप्स में भी इसी करना है। जो भी स्टार्टिंग से करें ना, वो पूरे जो भी हम प्रैक्टिकल वगैरह देखे हैं, पूरे मिला के जो ना करना है एक साथ, आप सबमिट करना है। ठीक है, मैं देता हूँ वर्कर्स को। ठीक है, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, हम जो कॉन्सेप्ट था EC2 में हम हाई अवेलेबिलिटी करने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, कंटेनर्स पे हो रहा है। तो कंटेनर में ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर नहीं आ रही, कोई सारी काम। एक टूल इस्तेमाल करें, एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, क्या नाम उसका? क्यूबरनेटिस। पता क्या नाम है उसका? समीना, Yes, sir. Kubernetes आप क्लास अटेंड करें नहीं कर रहे? करे sir. अभी क्लास अटेंड करें ना आप लोग? Yes, sir. आप बीच में इसलिए पूछ रहा ना, हर किसी को मैं समझ में आ गया कुबरनेट्स क्या होता है बोल के पूछा ना, अभी मैं डेफिनेशन ही बताया हमें। तो कुबरनेट्स के लिए कर रहे हैं हम कंटेनराइज एप्लीकेशन को हाई अवेलेबल करने के लिए। पहला सवाल वही था हमारा, कंटेनराइज एप्लीकेशन को हाई अवेलेबिलिटी करने के लिए बना रहे हैं। तो हाई अवेलेबल करने के लिए क्या करना पड़ता? 2 एक्शन करना पड़ेगा, 2 फीचर होना चाहिए, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर चाहिए। वो तो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे और अज़ूर के प्लेटफॉर्म पे उनके ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर फीचर्स है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे हम? और कंटेनराइज है, ये वर्चुअल मशीन होता है, कंटेनराइजेशन सिस्टम है। और ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर तो ज़्यादा तौर पे वर्चुअल मशीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करें? कुबरनेट्स का इस्तेमाल करें। क्या कर रहे हैं? कुबरनेट्स कुबरनेट्स का वर्क कर रहे हैं। कुबरनेट जो सुन रहे हैं क्लास समझ में आ रहा तो खामोशी से समझना है कि समझ में आ रहा। मैं सवाल कर रहा तो बोलना है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछना है, ठीक है? जी सर। हाँ। क्यूबसीटीएल क्या होता है बोलिए समीना? सर CLI होता है इंटरफेस कुबरनेटिस का। राइट, CLI मैनेज करने एडमिनिस्ट्रेशन कमांड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, राइट? एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये वर्कर नोड क्या होता है? जिसमें डॉकर के कंटेनर्स होते हैं। डॉकर मशीन समझो। डॉकर मशीन क्या बोल रहे हैं हम? वर्कर नोड। एक क्लस्टर में कितने वर्कर नोड हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी होना है वर्कर नोड हो सकते पूरे, ठीक है। वर्कर नोड क्या है? एक्चुअली डॉकर मशीन है, डॉकर रन हो रहा है, डॉकर रन होना जरूरी है मशीन पे। वो मास्टर नोड किसको बोल रहे हैं? जहां पर डॉकर नहीं रहता तो क्या होता? कुबरनेट इंस्टॉल होता है। क्या रहता है? कुबरनेट इंस्टॉल होता है, राइट? जहां से कंट्रोल होता है पूरे डॉकर को, जो है ना कंट्रोल करने वाला कौन है? कुबरनेट्स। अब कमांड जाके कंटेनर बनाना है तो वो मशीन पे जाके बनाने की जरूरत नहीं है, डॉकर डॉकर की मशीन पे कमांड काम आना है अपने को, कुबरनेट्स को बोलना है कंटेनर बनाओ, कंटेनर डिलीट करो, कंटेनर का क्लस्टर बनाओ, मैक्सिमम इतने रखो, मीडियम इतने रखो। किसको बोलना है अपने को? कुबरनेट्स को बोलना है। कुबरनेट्स के कमांड से कुछ सिंटैक्स है, वो CLI पे मारना है। आप डैशबोर्ड पे मारिए। फाइन। क्यूबलेट किसको बोलेंगे हम? सर वो एक एजेंट है। राइट, एजेंट है, डॉकर पे बैठता है, राइट? डॉकर मशीन में बैठता है, वर्कर नोड पे बैठता है। किसको कम्युनिकेशन करने के लिए? मास्टर को कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि कंटेनर कितने बने हैं, कंटेनर चल रहे हैं, हेल्थ रिकॉर्ड मालूम होना ना। कुबरनेट तो अलग ही मशीन है ना, तो कम्युनिकेशन कैसा हो रही है? कुबरनेट को मालूम कैसा हो रहा है कि भाई कंटेनर कितने हैं, कंटेनर कितने जो ना हेल्थ है, हेल्दी है, कितने जो ना अनहेल्दी है, कितने और होना है, कैसा मालूम हो रहा है कुबरनेट को? एजेंट्स कम्युनिकेट करें ना उसके। क्यूबलेट की प्रॉक्सी, क्लियर? व्हाट इज पॉट? पॉट क्या है? इसमें कंटेनर्स रहते हैं। एक बॉक्स है। Yes. Pod is a virtual container again. It's a container, like you can say, is a kind of object or a bucket of a Kubernetes to carry what? One or multiple containers. कंटेनर डायरेक्टली रन नहीं हो रहे हैं, किसके अंडर रन हो रहे हैं? एक पॉड बोल के इसका जो ना कुबरनेट का कंपोनेंट्स है, एक जो ना ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं? पॉड्स के अंदर हम जो ना कंटेनर्स डाल रहे हैं। Now, if you want to stop the containers, if you want to delete the containers, you are commanding to a master, Kubernetes master जो है कमांड किसको कर रहा है? पॉट को कर रहा है, ठीक है? पॉट उसका कंपोनेंट है कुबरनेट का, ताकि कंटेनर्स को जो ना कंट्रोल कर सके। क्लियर हो गया पॉइंट ये? जी सर। अब मालूम हो गया अपने को कुबरनेट का एक्चुअली वर्क क्या हो रहा मार्केट में, क्या रीजन से उसको कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन अडाप्ट कर लिए मार्केट में। तो वहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए क्या करें, कुबरनेट्स को जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर करने के लिए, ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर करने के लिए। अब यहाँ पर व्हाट इज कप्स? KOPS कुबरनेट। Kubernetes operation used to use you create, destroy, upgrade, maintain production grade highly available Kubernetes cluster using command line. अपन जो बोले, अपन जैसे कि एक प्रोग्राम बोले ना, क्या बोले? kubectl बोले ना अपन। kubectl में जो ना एक मास्टर स्लेव वगैरह मैनेज करने के लिए, अगर और एक जो है ना कप्स है,
कुबरनेट का जो है एक प्रोग्राम है जो क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना, अपग्रेड करना, मेंटेन प्रोडक्शन ग्रेड हाईली अवेलेबल कुबरनेट क्लस्टर यूजिंग कमांड लाइन। तो वो प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? कुबरनेट ऑपरेशंस, कॉप्स बोलते हैं। क्या कुबरनेट चलाने के लिए हम जो है ना, देखिए यहाँ पर कुबरनेट चलाने के लिए क्या कुबरनेट वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करना अलग से, उसको प्रैक्टिस करने के लिए करना पड़ेगा? कुछ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना, क्योंकि कुबरनेट की कैपेसिटी रैम सीपीयू वगैरह भी ज़्यादा चाहिए, तो कुबरनेट प्लेग्राउंड बोल के है, प्ले विद कुबरनेट्स बोल के है, प्ले विद कुबरनेट क्लासरूम है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुबरनेट का जो है ना एक सिमुलेशन पड़ा है, समझो, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्राउजर से। ये प्रैक्टिस करने के लिए, बट प्लेटफॉर्म, रियल प्लेटफॉर्म क्या है? ये अगर गूगल पे काम करें तो गूगल वाला क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? मैनेज सर्विसेज है, कुबरनेट, गूगल कुबरनेट सर्विस। अगर एज्योर पे काम करें तो एज्योर कुबरनेट सर्विसेज। अगर अमेजोन पे करें तो क्या हो रहा है? अमेजोन भी एक सर्विस निकाला अपनी, कुबरनेट सर्विस, EKS। अगर फिजिकल मशीन पे खुद बनाना के खुद जो ना मेंटेन करना चाह रहे हो आप, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो मिनी क्यूब बोल के एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आप इसको जो है ना क्लस्टर के वे में काम करना चाह रहे हो, आप कंप्लीटली जो ना क्लस्टर बना के काम करना चाह रहे हैं, फुल्ली मैनेज करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन लेवल पर, तो क्या लेना पड़ेगा? कॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुबरनेट कॉप्स, कुबरनेट ऑपरेशंस। कुबरनेट की फीचर्स क्या है पूछते इंटरव्यू में? व्हाट आर द फीचर्स? ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर याद रख लीजिए, पूरे फीचर याद कर सकते हैं आप। पहले बोलेंगे इसे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटो स्केल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हमारा ऑटो स्केलिंग जो है, EC2 का जो ऑटो स्केलिंग इस्तेमाल किए थे हम, वो क्या करता? वर्टिकल करता, हॉरिजॉन्टल करता स्केलिंग। अजीज, बोथ सर। कौन बोले ऐसा आपको? अजीज, सिर्फ हॉरिजॉन्टल करता, ऑटो स्केलिंग वर्टिकल नहीं करता। कहाँ पर? हमारे EC2 में। सुन रहे हैं आप सवाल? मेरा सवाल कुछ था, आप कुछ और दिए। मैं बोला कि EC2 में जो हमारा ऑटो स्केलिंग है, वहां पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग होता है। आप बोथ बोल रहे हैं। नहीं, कुबरनेट में बोथ होती है। वर्टिकल स्केलिंग किसको बोलते हैं? मशीन के कैपेसिटी को बढ़ा देना, अपग्रेड करना, रैम सीपीयू को बढ़ाना, उसको वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किसको बोलते हैं? मशीनों को डुप्लीकेट करना है, एक मशीन है दूसरी और मशीन बनाना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो कुबरनेट्स में क्या करता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों भी करता। कब करता है? डिपेंड्स ऑन द लोड, ऑटोमेटिकली करेगा। मतलब फीचर जब पूछ रहे हैं, ऑटो हीलिंग बोलते हैं। ऑटो हील का मतलब क्या है? ऑटो स्केलिंग में फीचर है, देखिए, हर 5 सेकेंड 10 सेकेंड को मॉनिटरिंग करते रहता है। अगर कोई मशीन खराब हो गया तो क्या करता है? उसको निकालता, दूसरा प्लेस करता, नए वाले को रिप्लेस कर देता। यहाँ पर भी जो है ना मॉनिटरिंग हो रही है कुबरनेट में भी, क्लस्टर में। जो भी कंटेनर्स अगर वीक है, अनहेल्दी हो गया है, निकालना और दूसरा डालना, या तो रीस्टार्ट करना, उसको चेक करना, हील करने की कोशिश करना उसको, राइट? तो कौन कर रही है? कुबरनेट की फीचर्स है। ऑटो हीलिंग भी कर रहा है, ऑटो स्केलिंग भी कर रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई डिपेंड नहीं है उसका, विंडोज पे, लाइनक्स पे, वर्चुअल, क्लाउड, कहीं भी चला लो आप। और फॉल्ट टॉलरेंस है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या है? लोड बैलेंसर में फॉल्ट टॉलरेंस क्यों बोलते हैं? मेरे 10 मशीन पीछे चल रहे हैं, लोड बैलेंसर के पीछे चल रहे हैं, एक मशीन चले गया तो मेरा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है क्या? दूसरे मशीन को इस्तेमाल करता। फॉल्ट टॉलरेंस, एक मशीन का दूसरा काम आता है, राइट? इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर कुबरनेट जो है ना, आपको मल्टीपल डॉकर मशीन्स पे काम करें। एक डॉकर मशीन भी अगर खराब हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, द अदर डॉकर मशीन विल बी अवेलेबल and it can be used for what? It can use your containerized application. Rollback,
रोल बैक का मतलब क्या है यहाँ पर? रोल बैक अपन क्लाउड फॉर्मेशन में देखिए टर्मिनोलॉजी, क्लाउड फॉर्मेशन में एक रोल बैक का टर्मिनोलॉजी था। जब क्लाउड फॉर्मेशन हम डिप्लॉय करते कोई चीज़ को, हम डिप्लॉय करने का हम एक्शन दिए उसको तकरीबन ये काम करो बोल के, तो उसमें क्या हुआ, 10 अपन जॉब दिए उसको, तो उसमें 10 में से 9 जॉब जो है ना आपको क्या किया, वो 9 जॉब करा, 10 जॉब में अटक गया वो, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया, कॉन्फ़िगरेशन में, परमिशन में प्रॉब्लम आ गया, लिमिटेशन में प्रॉब्लम आ गया। तो इसमें क्या होता है, रोल बैक कर देता पुराने, वापस ले लेता, फिर अंडू कर देता उसको। तो यहाँ पर भी जो है ना, अगर अपने को कोई अगर डिप्लॉय करते हो तो कोई ऐसा इश्यू आ गया है, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, सो इट कैन बी रोल बैक, गो ओल्डर वर्जन। हेल्थ मॉनिटरिंग है, इसका मतलब कुबरनेट्स में मॉनिटरिंग भी सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पर हो गया, जब ये फीचर बोल रहे हैं तो क्या बोलना, ऑटो स्केलिंग विथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऑटो हीलिंग, लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, रोल बैक, हेल्थ मॉनिटरिंग। दिस 5 फीचर काफ़ी है आपके लिए बोलने के लिए कि भाई दैट्स द कुबरनेट फीचर्स ऑन कंटेनराइजेशन, नॉट ऑन वर्चुअल मशीन। मार्केट में सिर्फ डॉकर ही नहीं है जो कंटेनर का काम करता है, कंटेनर डी है, रॉकेट है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कंटेनर्स के लिए काम आते हैं, बट मार्केट में पॉपुलर कौन है, डॉकर। कंटेनराइजेशन करने के लिए कौन है, डॉकर है। डॉकर। बट रिसेंटली कुबरनेट्स का जो है ना, कुबरनेट क्या कर रहा था, डिफॉल्ट डॉकर को लेके चला था क्लस्टरिंग के लिए। डिफॉल्ट इंजन था, तो क्या इस्तेमाल कर रहे थे, डॉकर को इस्तेमाल कर रहे थे। तो रिसेंटली कुबरनेट बताया कि भाई डिफॉल्ट नहीं रहेगा, वो कंटेनर डी लेंगे वो। तो बट योर चॉइस, आपके जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डॉकर इस्तेमाल करना है, but Kubernetes is the option where you can do containerization application high level by making cluster is a kind of master node with load balancer and auto. डॉकर स्वाम किसको बोलते हैं, अजीज, फरहान? जी सर। डॉकर स्वाम किसको बोलते हैं, स्वाम? It was released by Docker दोनों भी कंपटीशन में, as competition to Kubernetes. डॉकर स्वाम दोनों काम एक ही काम ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बनाए थे, बट डॉकर वाले खुद बनाए थे डॉकर स्वाम, बट उसमें जो ना थोड़ी सी ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर में जो ना स्टेबिलिटी नहीं थी बराबर, किसमें, स्वयं में। तो मार्केट में जो ना उसको इस्तेमाल नहीं किया, उतना जो ना इफेक्टिव नहीं रहा, तो मार्केट में आगे कौन बढ़ गया, कुबरनेट। और आधा घंटा रहेगा शायद, और आधा घंटा रहता है पता नहीं। फाइन। कुबरनेट आर्किटेक्चर का सवाल कैसे भी करते हैं आपको, व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट डेफिनेशन ऑफ कुबरनेट्स, व्हाट इज द नीड ऑफ कुबरनेट्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कुबरनेट्स, उसके बाद कैन यू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कुबरनेट्स। यस, is a master node which has 4 components like API server, scheduler, control manager, etcd or something here, and it can have 2 or more worker node to form a cluster. A worker node can have what, kubelet and kube proxy. It acts as the agent to have a communication with master, and the containers will run under the pod. Pod is a component of your Kubernetes. Kubernetes is creating a pod, under that the container will run. पूरा कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, कुबरनेट कर रहा है डॉकर को। डॉकर पे अगर कुछ अपने को कंटेनर बनाना है तो डॉकर पे जाके कमांड नहीं मारते हैं, किसको बोलते हैं, क्यूबसीटल से, क्यूबसीटल से यहाँ कमांड मारते हैं, किसको, कुबरनेट को मारते हैं। भाई एक कंटेनर बना दो, 2 कंटेनर बनाओ, 4 कंटेनर बनाओ, ऑटो स्केलिंग कर दो, लोड बैलेंसर कर दो, किसके थ्रू बोलेंगे हम, क्यूबसीटल के थ्रू।
किसको बोलते हैं हम? मास्टर को बोलते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. यस, शावली, फराह है। Yes, sir. तो यहाँ पर अपने को कुछ टर्मिनोलॉजीज मालूम है उसके कि मिनी क्यूब क्या होता है। देखिए, खाली अपनी प्रैक्टिस करने के लिए सिंगल नोड क्लस्टर प्रैक्टिस करने के लिए रियल टाइम में जो ना अपन जब इस्तेमाल करते हैं, सो यू हैव टू गो फॉर व्हाट, प्रोडक्शन लेवल जो आपका कुबरनेट्स सर्विस होती है उसको क्या बोलेंगे? कॉप्स, कुबरनेट ऑपरेशन टू क्रिएट, डिस्ट्रॉय, अपग्रेड, मेंटेन प्रोडक्शन ग्रेड हाई अवेलेबल कुबरनेट क्लस्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंपोनेंट 4 बताए अपन, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, कंट्रोलर, स्केड्यूलर बोले ना, वो काम कैसे करते हैं? क्या काम है उनका काम क्या एक्चुअली, वो सर्विस क्या करती है? जब भी कंटेनर से, मतलब आपके डॉकर से, वर्कर नोड से रिक्वेस्ट जाती है, किसी ने सिर्फ 32 रिक्वेस्ट फ्रॉम कंटेनर गोज टू वेयर? होंगे तो शायद 320 कुछ होंगे। एपीआई सर्वर। मतलब एजेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, अरे नहीं, दो और कंटेनर चाहिए, देखिए एक कंटेनर चल गया, खराब हो गया, एक और कंटेनर बना दो, नहीं इसमें 4 बना दो, लोड ज़्यादा आ गया, इसमें और एक कंटेनर बना दो। ये रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर? कौन सुनते हो? मास्टर पे कौन सुनेगा? सर्विस का नाम क्या हो? एपीआई सर्वर। देन एपीआई सर्वर क्या करता मालूम? देन इट विल फॉरवर्ड टू कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? इसके पास डेटाबेस रहता, कितने कंटेनर्स ऑलरेडी है, कितने ऑलरेडी बना सकते हैं हम, तो ये इसके पास रहेगा कंट्रोलर। तो एपीआई सर्वर सेंड द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू व्हाट? कंट्रोलर। कंट्रोलर चेक्स करंट स्टेट। करंट स्टेट मतलब ऑलरेडी कितने कंटेनर चल रहे हैं डॉकर में, और आपको रिक्वेस्ट आई कि भाई वी वांट मोर कंटेनर्स। तो अब यहाँ पर विथ ईटीसीडी क्लस्टर द कंट्रोलर विल कमांड टू एपीआई सर्वर। मतलब एपीआई सर्वर कंट्रोलर को बोलता है, कंट्रोलर चेक करता है स्टेटस, चेक करके फिर ईटीसीडी को जो ना पुश करेगा वहाँ से उसको कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर द कंट्रोलर विल कमांड टू एपीआई सर्वर। फिर कंट्रोलर वापस एपीआई सर्वर को बोलेगा कि भाई राइट कर दो एक्शन, जो रिक्वेस्ट आई वो कर दो एक्शन, दैट्स ओके। मतलब रेस्ट्रिक्शन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हर चीज़ें क्या होती है, स्टेट चेक करता पहले। इट विल बी डन बाय स्केड्यूलर। एपीआई सर्वर को होता है, एपीआई सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, कंट्रोलर सुनता है, चेक करेगा स्टेट, उसके बाद ईटीसीडी क्लस्टर जो है ना उसके साथ में, कंट्रोलर के साथ में काम करेगा। उसके देन it goes to request to API server, yes please we can create containers। then आपके schedule की मदद से ऐसे सर्विस चारों कम्युनिकेट करते हैं। if any admin uses kubectl CLI command to create pod in container it will be listened by API। जब भी कमांड मार रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या करते हैं? कौन सी रिक्वेस्ट? 4 कंपोनेंट में से API server is the listener who listen the request first। तो यहाँ पर आपको कुबरनेट्स के बारे में टर्मिनोलॉजीज मालूम होना जरूरी है। कुबरनेट किसको बोलते हैं, कुबरनेट क्यों आया मार्केट में, और कुबरनेट क्लस्टर किसको बोलते हैं, कुबरनेट आपको जो है ना पॉट किसको बोलेंगे, मैनिफेस्ट किसको बोलेंगे, क्यूबलेट किसको बोलते हैं, क्यूब प्रॉक्सी किसको बोलते हैं, एपीआई सर्वर क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड है। एपीआई सर्वर, मैनिफेस्ट, पॉट, क्यूबलेट्स, क्यूब प्रॉक्सी। डन? यस सर। थोड़ी हिस्ट्री मालूम, प्रैक्टिकल चीजें मालूम है कि भाई किस तरीके से काम करते हैं, मतलब कुबरनेट एक्चुअली होता क्या है, रियल टाइम में क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कंटेनराइजेशन पॉपुलर हो गया मार्केट में, सस्ता पड़ा है, बहुत जल्दी से काम हो रहा है। हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं डॉकर्स पे।
मगर हाई अवेलेबिलिटी पे ले जाने के लिए उसके पास कोई फीचर नहीं थे वैसे ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर करने के लिए, तो कुबरनेट वाला एडवांटेज उठा के उसका वो फंक्शन डाल दिया। अब कुबरनेट इज डोमिनेटिंग ऑन व्हाट, कंटेनर्स। अब डॉकर इसके अंडर में काम कर रहा है, कुबरनेट के अंदर काम कर रहा है। kubectl कमांड जो मारते हैं, ये कमांड कहाँ मारना पड़ेगा? कुबरनेट जहां डला है वहां मारना पड़ेगा या वर्क नोड पे मारते हैं? मास्टर नोड सर। लॉजिकली बात है ना भाई, कुबरनेट जहां डला हुआ है उसके कमांड वहीं पड़ेंगे ना। समझे कि मैं 2 लिनक्स मशीन है, एक पे डॉकर डाला, एक पे नहीं डाला मैं, तो जहां नहीं डाला मैं डॉकर कमांड मारा तो क्या बोलेगा? इनवैलिड कमांड बोलेगा, राइट? लॉजिकल क्वेश्चन होता है वो, मतलब आराम से बोल सकते हैं आप। ये कंट्रोल नोड मास्टर को क्या बोल रहे हैं पहले? कुछ और एक वर्ड है उसका, कंट्रोल प्लेन बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं। तो आपको स्टडी करने में आसानी होती है, कोई डायग्राम तो आसानी होती, समझ सकते हैं आप। कि प्रॉक्सी क्यूबलेट्स समझ में आ गया है, पॉट क्या है पता हो गया है। कंटेनर ऑफ कुबरनेट, कंटेनर मतलब क्या है? मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक मशीन वगैरह नहीं है। कंटेनर अपन डॉकर की शक्ल, डॉकर के अंदर कंटेनर बोल रहे हैं तो वो मशीन है, वो वर्चुअल मशीन है। बट यहाँ पर कुबरनेट का जो ना मशीन नहीं है, वो एक समझे कि स्पेस है, it contain one or more containers। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट मालूम है कैसे काम कर रहा है, मालूम हो गया अपने को। देखिए यहाँ पर उसका डायग्राम क्या डाले पर, ये है यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर, किसको कम्युनिकेट कर रहा है? एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर ETCD कंट्रोल मैनेजर पूरा करने के बाद, उनका डेटा चेक करने के बाद ही जो है ना, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा नोड 1 पे, नोड 2 पे। किससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ? क्यूबलेट से करा देखिए। और लोड बैलेंसर कहाँ पर है? फ्रंट एंड ये है यूजर्स। ये एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर चल रहा, समझिए कहाँ चल रहा एप्लीकेशन? यहाँ चल रहा। समझे कि कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये यहाँ पर चल रहा है। अगर यूजर बढ़ते हैं यहाँ पर तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? लोड को तो बैलेंस कर देगा, बट ये जो कैपेसिटी है कंटेनर्स की, ये कौन करेंगे? ये मॉनिटरिंग हो रही है कंटिन्यूस, तो कुबरनेट क्या करेगा मालूम? कंटेनर बढ़ा देगा, कंटेनर कम कर देगा। तो कुबरनेट क्या करा? ऑटो स्केलिंग भी करा बैकग्राउंड, सामने लोड बैलेंसर भी रख दिया अपन। दैट्स गोना बी ए काइंड ऑफ ऑल कुबरनेट स्टोरी। क्लियर हो? डायग्राम डालना जरूरी है, और कुछ कीवर्ड्स उसके जो ना नाम याद रखना है। kubectl किसको बोलते हैं, पॉट किसको बोलते हैं, नोड क्या है, मास्टर क्या होता है, राइट, क्यूबलेट क्या होता है, ये पॉइंट्स याद रखना है। Why do we need help? ये है क्या? हेल्म क्या है? हेल्म क्या है? एक पैकेज मैनेजर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पैकेज मैनेजर। समझे कि कुबरनेट, कोई भी चीज मेरे को बनाना है, समझो कुबरनेट को बोलना है, क्या बोलना है भाई? एक नोड जेएस का कंटेनर, एक वो बनाओ, एप्लीकेशन बनाओ के ऊपर स्क्रिप्ट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं।
पोस्ट कर दो इंटरनेट से, तो फिर इसके लिए और एक जो ना एक सर्विस बोल के स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। मतलब हर काम के लिए अलग यामल के स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, समझे कि पूरा एक कंप्लीट उसको लोड बैलेंसिंग वगैरह सब करने के लिए जो ना कि एक कमांड दिया, मैं एक फाइल बना दिया, 6-7 फाइल बन गया समझे। तो समझे कि डेफ पे भी है और टेस्टिंग पे भी है, प्रोडक्शन पे भी है, मॉडिफिकेशन करना है, उसको चेंज करना है, उसमें जाओ, ये फाइल में जाओ, वो फाइल में जाओ, इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता आपका। तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल फाइल्स एंड एडिटिंग द फाइल्स इंडिविजुअली, ये काम को आसान करने के लिए क्या आ गया मार्केट में? कौन है ये? हेल्प। आई समझे बात? प्रोग्राम का नाम है, छोटा प्रोग्राम है, यूटिलिटी है, प्लगइन बोल सकते हैं। कुबरनेट में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके जो हमारे जो कमांड हम जो यामल फाइल लिख रहे हैं, जैसे कि एंसिबल में क्या लिखे हैं, हर कुछ काम करने के लिए एंसिबल में लिखते क्या ना, प्ले बुक्स बनाते गए। तो अगर प्ले बुक हम जो चाह रहे हैं भाई उसको एडिट करना, तो हर प्ले बुक अलग अलग एडिट करो। जब कॉम्प्लिकेट, जब ज़्यादा फाइला हो जाते हैं और डेव में भी इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करें और टेस्टिंग में भी इस्तेमाल करें, तो मूवमेंट, मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना, ये फाइल में जाना, वो फाइल में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कुबरनेट्स में एक और एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? हेल्प टूल, पैकेज मैनेजर बोलते हैं। एक इंटरव्यू में सवाल करते हैं, यू नो अबाउट कुबरनेट्स? यस। व्हाट इज यूज केस ऑफ कुबरनेट्स? कैन यू गिव एग्जांपल व्हाई पीपल यूज दिस? Can you say something about architecture of the Kubernetes, component of your Kubernetes? What is master node? What is worker node? What is pod? And what is Helm? Helm क्या करता है? आपको एक जगह से पूरे जो है ना आपके डिप्लॉयमेंट करना है, YAML फाइल जितनी भी है ना, पूरे उन्हें खुद बना लेता ऑटोमेटिकली। एक ही फाइल बनाता, एक ही फाइल में तब्दीली करना, एक ही फाइल से काम होता का, तो 4-5 फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही सेंट्रल लोकेशन से डिप्लॉय वगैरह सब करता है। तो हो गया हेल्प। हेल्प क्या करते अपन, आपका जो क्लाउड फॉर्मेशन है ना AWS में, एक ही विंडो में, सिंगल विंडो से काम कराना, हर विंडो पे जाके काम करने की जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वैसे ही जो है ना कुबरनेट्स के अंदर भी एक टूल है जो बड़ा है, एक ही जगह से बैठकर पूरे जो है ना आपको जो भी करना है, मल्टीपल स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हेल्म आपको पूरा कंप्लीटली काम करके दे देगा। एक ही जगह से ट्रबल शूटिंग करना है, कुछ भी करना है, तो एक ही जगह से एक ही काम करो, एक ही फाइल से, दैट्स इनफ। Kubernetes that simplify the deployment and management of application. It allow you to define, install, upgrade, and maintain Kubernetes application efficiently. ये आप याद रख लिए तो इंटरव्यू में बोल सकते हैं। Done with this? Yes, sir. अजीज बोलिए क्या है हेल्म? अजीज बोलिए, आर यू देयर अजीज? है अजीज वहां पर? ठीक है। अभी देखिए और एक क्या है प्रॉब्लम विदाउट हेल्म क्या है? अगर हेल्म को समझना है, उसकी इंपॉर्टेंस समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके बगैर क्या होता बोल के पूछ रहे हैं। If you manually deploy application using kubectl, you typically create multiple YAML files for deployment, service, config, map, secrets, मतलब पासवर्ड स्टोर करना, वो एप्लीकेशन जब से कंटेनर बनाना, उसका नेटवर्क क्रिएट करना, लोड बैलेंसर क्रिएट करना, हर किसी के लिए अलग फाइल बनाना पड़ता। Managing these files across different environment like dev, QA and pod and something because difficult, complicated हो जाएगा, चेंजेस करना, मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर Nginx का एक मैनुअली रिक्वायर्स डिप्लॉयमेंट की फाइल, सर्विस की फाइल, कॉन्फिग मैप की फाइल, सीक्रेट की फाइल, परसिस्टेंट वैल्यूम, इंक्रीज वैल्यूम, ये पूरा की फाइला बना के एक लिखना पड़ता। वैल्यूम की एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, नेटवर्क की एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, कंटेनर की स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ना कॉम्प्लिकेट हो रहा था इसमें कुबरनेट्स में। तो उसको आसान करने के लिए क्या आ गया? क्या आ गया? वसीम शावली, हेल्प ना हेल्प। बस खत्म, उतनी बात है। बेनिफिट्स ऑफ हेल्म क्या? सिंप्लीफाई कर दिया, कुबरनेट डिप्लॉयमेंट्स को सिंप्लीफाई कर दिया। जो भी एप्लीकेशन डले हुए उसको इंस्टॉल करना, अपग्रेड करना, कुछ भी करना, तो मल्टीपल फाइलों पे काम करने की जरूरत नहीं है। हेल्प से इस्तेमाल कर लो, आसानी से हो जाता, सिंगल कमांड। मैनेज कॉन्फ़िगरेशन इजीली, वर्जन कंट्रोल, रोलबैक्स,
रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, रीयूजेबिलिटी है, मतलब वो फाइल को अगर इस्तेमाल करा, हल्की फाइल को बांट भी सकता हूँ, रीयूज भी कर सकता हूँ और मेरी टीम में बांट भी सकता हूँ। शेयरेबल, रीयूजेबल। तो ये हो गया आपका व्हाट इज हेल्म इन कुबरनेट्स। It is ideal for what? Deploying complex application like WordPress, MySQL, MongoDB, Jenkins on Kubernetes. आराम से कर सकते हैं, मल्टीपल फाइलों की जरूरत ही नहीं है आपको, एक ही फाइल बनाओ, आराम से कर लो। अगर कोई बोले कि व्हाट इज कुबरनेट, जस्ट एक्सप्लेन समथिंग व्हाट एवर यू नो अबाउट कुबरनेट्स, क्या क्या बोल सकते हैं, बोलिए उसके ऊपर। चलिए कौन बोलते हैं, बोलिए। अजीज बोलना चाह रहे हैं, वसीम बोलना चाह रहे हैं, शाह वली, टॉक समथिंग ऑन कुबरनेट्स। This was container orchestration engine. बोलिए, कोई प्रॉब्लम, हिंदी में बोलिए, अपन प्रॉब्लम नहीं, समझ के बात करेंगे, उसके बाद अपन उसको बाद में हम कुबरनेटिस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए। ठीक है। वो पहले गूगल प्रोडक्ट था, फिर उसके बाद उसको ओपन सोर्स कर दिए। गोलैंग लैंग्वेज में था वो, डेवलप किया उसको। डेवलप किए उसको। उसके अंदर मास्टर नोड्स होते हैं और कुबरनेट्स का जो क्लस्टर बनता है उसमें क्या था, क्लस्टर के दो पार्ट होते हैं, एक मास्टर नोड, एक वर्कर नोड्स। वर्कर नोड। और वर्कर नोड क्या होता है, व्हाट इज वर्कर नोड? वर्कर नोड जहाँ पे डॉकर मशीन होती है और जहाँ बहुत कंटेनर रन हो रहे हैं, जहाँ राइट, कंटेनर्स रन। yes, हाँ ठीक है। वर्कर नोड में क्या रन हो रहे हैं, एजेंट का नाम क्या है? एजेंट का नाम क्यूब नहीं, kubectl एंड kubelet एंड kubeproxy। प्रॉक्सी। ठीक है। तो कुबरनेट्स में कितने कंपोनेंट्स हैं मास्टर में? मास्टर में 4 कंपोनेंट्स है सर, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, मैनेजर और एक etc। हाँ। ठीक है। फर्स्ट वाला इंटरफेस कौन करता है, सिटीजन कौन करता है, रिक्वेस्ट को सुनता कौन है? एपीआई सर्वर में आते। राइट, ठीक है। और कमांड मारने जो हम कमांड जो टूल होता है हमारा, आपकी जो कुबरनेट्स से कमांड मारते हैं हम, वो कमांड को क्या बोलेंगे, टूल को? kubectl। फाइन, ये हो गया। अगर समझे कि डॉकर जो मशीन होते हैं, एक एक 2 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन, जो भी मशीन्स हैं, वो पूरा मिला क्या बोलते हैं, वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 3, वर्कर नोड, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें अगर डॉकर मशीन भी चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, एक डॉकर मशीन आउट हो गया तो नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि दूसरे डॉकर पे कंटेनर चल रहे हैं ना, एक क्लस्टर बन गया डॉकरों का क्लस्टर बन गया। तो एक डॉकर मशीन अगर इंडिविजुअल रन होता है, अगर डॉकर मशीन अगर क्रैश हो गया, समझे कि पूरे एप्लीकेशन क्रैश हो जाते थे। अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डॉकर मशीन्स। ठीक है। तो ये हो गया, आप बताओ पॉड्स किसको बोलेंगे हम? वो एक ऑब्जेक्ट या बकेट है कुबरनेटिस का, टू राइट, कैरी वन और मल्टीपल कंटेनर्स। गुड, ठीक है, फाइन, ये हो गया आपने। और दूसरा चीज क्या है आपका, जो है माई कुबरनेट को कुछ बोलना है, क्या बोलना है कि भाई इंजीनियर्स का एप्लीकेशन बनाओ, नोड जेएस का एप्लीकेशन, जो ना एप्लीकेशन मतलब कंटेनराइज एप्लीकेशन बनाओ रहे हैं कंटेनर पे। अपन कंटेनर पे क्या कर जाके डाउनलोड पुल करते ना, अपन पुल करके डॉकर रन मार देना और कमांड, तो एक कंटेनराइज एप्लीकेशन बनता ना इंजीनियर्स का, टॉम कैट का, इंजीनियर्स का, जो भी बन रहा है, एक कंटेनर एप्लीकेशन बनता ना। तो वो हम क्या कर रहे हैं मालूम, कुबरनेट को बोलना है कमांड, अब डॉकर पे जाके नहीं बोल रहे हैं, कुबरनेट को बोलना है कमांड। तो कुबरनेट को बोलना है कि भाई ये बनाओ और ये करो, इसका रिप्लिका बनाओ, कितना 4 बनाओ, उसके 2 बनाओ, या तो नेटवर्किंग दियो, उसका लोड बैलेंसर रखो, या जो भी बोलना चाह रहे हो उसको, उसके पासवर्ड यहाँ रख दो, स्टोर कर दो। तो ये पूरे बोलने के लिए टिप्स इस्तेमाल करते हैं अपन। सिर्फ का नाम क्या है?
मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट क्या बोलते? मैनिफेस्ट बोलते। तो किस फॉर्मेट में, कौन सी स्क्रिप्ट होती है? यामल होती है या पाइथन होती है? YAML और JSON. यामल, मोस्टली यामल, राइट। यामल के स्क्रिप्ट एक 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 लिखना पड़ता। डिप्लॉयमेंट के अलग, सर्विस को डिफाइन करने के लिए अलग, डिप्लॉयमेंट करने के लिए अलग, सर्विस को डिफाइन करने के लिए अलग, सीक्रेट्स पासवर्ड वगैरह स्टोर करने के लिए अलग, लोड बैलेंसर करने के लिए अलग। ये सारे सर्विसेज जो ना लिखना पड़ेगा, अलग अलग स्क्रिप्ट लिख रहे हो। तो जब प्रोडक्शन में जा रहे हैं, डेव में जा रहे हैं, टेस्टिंग में जा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, बढ़ गए तो फाइल्स एक एक अलग अलग डिफिशन करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? सोल्यूशन क्या है उसके लिए? एक ही जगह से सिंप्लीफाई करना है काम। तो क्या करते हैं उसके लिए? कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे फाइल जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। 5-6 फाइल बना दिया हूं, उसमें चेंजेस करना हो तो वो फाइल में जाना, कभी वो चेंज करना, फिर उसको जाना, उसको चेंज करना, अपडेट करना, फिर डिप्लॉय करना। क्या है उसका सोल्यूशन? क्या है? Corps use हेल्म Kubernetes. हेल्म 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 हेल्प सर। स्क्रिप्टों के फाइल जो ना बढ़ जाते हैं ना, स्क्रिप्ट जो लिख रहे हैं मैनिफेस्ट, उसको मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, फिर आना, उसको देखना, ट्रबल शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसके लिए क्या टूल निकाले? एक हेल्म। हेल्म क्या बोलते हैं आप? डेफिनेशन क्या बोलते हैं उसको? Package manager for Kubernetes. राइट। Kubernetes to do what? To deploy, to upgrade, to install, containerize application, manage। कंटेनराइज एप्लीकेशन को बोलना ये करो ये करो ये करो बोलना। तो कुबरनेटिस किसे बोल रहे हैं आप? हेल्म से बोल रहे हैं आप। हेल्म इस्तेमाल करें, डायरेक्टली मैनुअली जो ना फाइल नहीं बना रहे हैं आप। हेल्म बना लेगा फाइल, तो खाली जो ना एक फाइल से आसानी से जो ना सिंप्लीफाइड कर दिया टास्क को हमारे। कुबरनेट मालूम है क्या मुझे? तो ये पूरे पूछते हैं कैसे भी। आर्किटेक्ट कंपोनेंट्स क्या है, पॉट किसको बोलते हैं, हेल्म किसको बोलते हैं, व्हाट इज लाइक वर्क नोड, क्या वर्कर नोड कितने होते हैं, वर्कर नोड क्या होता है एक्चुअली, कितने होते हैं वर्कर नोड्स, कितने भी हो सकते हैं एक मास्टर नोड में। डन विद दिस? Yes. यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी क्या करना है, अपन खाली कुबरनेट पकड़ के बैठना नहीं है भैया। करना क्या है? सही प्रैक्टिस कर लो AWS की, डेवऑप्स की। डेवऑप्स में डॉकर है, गिटहब है, आपकी गिट है, और टेराफॉर्म है, एंसिबल है। अच्छा प्रैक्टिस कर लो हैंड्स ऑन। उसके बाद मैं ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट दिया हूँ कुबरनेट्स के ऊपर भी, क्वेश्चन आंसर भी दिया हमें, और इसमें जो ना सिंपल क्वेश्चन आंसर दिया, जो ये डेफिनेशन के बाद, ये इंटरव्यू जब कुबरनेट्स के बाद, जब थ्योरेटिकल पार्ट बोलने के बाद लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं। पॉट को देख कैसे चेक करना, पॉट कितने हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे करना, हेल्म चार्ट कैसे इस्तेमाल करना, स्टॉप कैसे करना कंटेनर्स को, डिलीट कैसे करना है। तो कमांड है कुछ कुबरनेट के। अगर आप बोल दिए कि ये करना है, ये काम करना है, ऐसा करना है, स्टेटस चेक करना, ऐसा करना, ऐसा करना, बोल तो बस काफ़ी है, दैट्स इट। That means you should not say that I don't know about Kubernetes. You have to understand at least 10 to 12 commands of Kubernetes. खाली कमांड, वो भी पूरे कमांड किससे स्टार्ट होते हैं? kubectl से स्टार्ट होते हैं। डॉकर में के साथ डॉकर बोल के था ना, यहाँ पर kubectl होते हैं। ये सवाल करते हैं आप, तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आंसर बना के दे चुका हूँ, वो बाद में याद करो। पहले आपका जो वर्क करें आप, वो एक तरीके से मुझे क्या करना है, आप लोग सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है? 1 आवर में एक वीडियो बनाइए, आपका जो काम करे AWS पे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या करो, IAM का जो असाइनमेंट था, अब क्या करो, IAM में क्या करो, डेव टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी, AI/ML, ये डिपार्टमेंट बना के इसमें 10 यूजर बनाओ, ठीक है। परमिशन सेट करो, MFA सेट करो पूरों के लिए, MFA सेट करो। उसके बाद क्या करो, आप VPC बनाओ 3 विथ व्हाट 7 सबनेट्स, 7 सबनेट्स बनाओ। उसमें कितने होना? पब्लिक 6 प्राइवेट होना है,
एक पब्लिक होना है, ठीक है। बना के फिर क्या करो, उसको पेयरिंग कर दो उसकी। फिर आपके EC2 वेब सर्वर ऑटो स्केल करो उसको, ELB डिफाइन करो उसको, लोड बैलेंसर। इसके बाद दूसरा काम करो आप, लोड बैलेंस होने के बाद S3 में कुछ बकेट्स बनाओ, 10 बकेट्स बनाओ, प्राइवेट 4 बनाओ, पब्लिक 6 बना दो, वेबसाइट होस्टिंग कर दो एक के ऊपर, ठीक है। और EFS को क्या करो, 3 EFS बनाओ, फाइल सिस्टम बना के माउंटिंग कर दो, माउंटिंग ऑन 3 EC2 Linux पे माउंटिंग कर दो। इसका करो 2 MySQL RDS बनाओ, देन reset password, change storage, 1 GB एक्स्ट्रा बढ़ा दो, स्टैंड बाय में कन्वर्ट कर दो उसको, डिप्लॉय करो, 15 मिनट्स बंद कर देना तो चार्ज होता हो, स्टैंड बाय में कर लो। इसके बाद क्या करो आप, Route 223 क्लाउड फ्रंट ACM संभाल करके वो जो एप्लीकेशन जो बनाया उसको जो ना राउट कर दो, राइट। उससे एक्सेस होना किससे, कस्टम डोमेन से, कस्टम डोमेन टू बी एक्सेस through custom domain, you have to access it. लैम्डा में तो स्टार्ट एंड स्टॉप के फंक्शन लिख दो, और इवेंट ब्रिज से उसको क्या करो, ट्रिगर कर दो। ये काम आपको करना है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, समीना आपके पास डाल रहा हूं, देखिए आप ग्रुप में डाल दो उसको। यस तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपको सबमिट करना है, आपको यू हैव टू टेक सीरियस नोट ऑन दैट। फर्स्ट ये काम करना है, फिर डेवऑप्स का एक असाइनमेंट देता हूँ मैं, ठीक है। आपको पूरा एक रिवीजन है सब्जेक्ट, ये पूरा जो टाइम दे रहा हूँ मैं 1 घंटे के अंदर करना है, 1 आवर में करना है। 1 आवर के अंदर आप पूरी चीज़ें करके बताना है, प्रैक्टिस करो जितना पॉसिबल है। देखो 1.5 घंटा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 आवर में कोशिश करो उसको करने की। वीडियो बनाना करते वक्त वसीम सीरियस नोट लेना है, जी सर। ठीक है ना। और कभी भी कम्युनिकेट करो, यस नो कुछ तो ही बोलना, और आगे वाले को कम्युनिकेट करना चाहिए। शावली और जी रहा है, ये करना है। फिर शावली जो भी आप क्लास छोड़े हैं मेरे को नोट करिए, और आप जो बीच में स्टॉप करे थे ना, कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं था आपका, तो इवनिंग में बैच चल रहा है, उसमें अटेंड करना तो ऑनलाइन कर सकते हैं, मेरे को बताइए, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी टाइम में अटेंड करना है आपको, ओके ओके राइट। जो भी हो सकता है आप ये करके मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लिंक शेयर करना आप लोग में, ओके ठीक है। फॉर एवरीवन, अजीज अजीज है नहीं है, अजीज माइक म्यूटेड है आपका, हम इसलिए बोले आपको एक्टिव कनेक्ट करो बोल के बोले थे हम, अजीज ठीक है फाइन। उसमें डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको जो है ना टाइम डेडलाइन भी दी जाती है आपको, परसों तक आप शेयर करना है लिंक वीडियो, राइट। बैठ के आराम से पूरा जो ना कर लो उसको, IM से लेकर पूरी प्रैक्टिस कर लो आप, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया मैं उसके हिसाब से काम करो। एक लिंक शेयर कर देना मेरे को, कौन सा लिंक शेयर करना, कस्टम डोमेन जो रहता है वो शेयर कर देना मुझे, ताकि हम चेक कर लेके आपको आया नहीं आया बराबर।
सर। डन। अभी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रिपेयर करो अच्छी तरीके से, इसके बाद मॉक इंटरव्यू लेंगे अपन, ठीक है। पहले मैं ये कर लीजिए आप, अब यहाँ से अप्लाई करना शुरू कर देना है। ठीक है सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।